आदाब, सलाम, नमस्कार। हम फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं जॉन एलिया की महफिल में। क्या कहा जॉन एलिया, दिल में तीर गड़ गए, ये किसका नाम ले लिया। जॉन साहब का एक दौर चलता है, मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं सिर्फ जॉन को पढ़ती हूँ, जॉन को सुनती हूँ। और आज उसी महफिल में हम एक बहुत बेहद खूबसूरत उनकी गजल है, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, उसी को रिसाइट करने जा रहे हैं मीनिंग्स के साथ। तो कृपया अंत तक बने रहें, आपको मजा आएगा। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्में दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। जॉन साहब उस दौर को दर्शा रहे हैं जब वो किसी नए रिश्ते में बंधना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हर एक जो रिश्ता है उसका जो अंजाम है वो बिछड़ जाना है। तो जॉन साहब ये कह रहे हैं कि जब हमें पता है कि हम कल को बिछड़ ही जाएंगे, ये तय है, तो फिर हम आज एक नया रिश्ता क्यों पैदा करें। और हमको चुपचाप एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। खामोशी से अदा हो रस्में दूरी, जो दूर होने की रस्म है वो चुपचाप अदा हो। हम बेकार में हंगामा क्यों खड़ा करें कि मैं सही थी तुम गलत थे, या तुम सही थे मैं गलत हूँ। जॉन साहब कहते हैं कि ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता, नया रिश्ता ही नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को पता है कि अंत में हम दोनों को बिछड़ ही जाना है। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम, वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। जॉन साहब कहते हैं कि ये काफी है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो। हम एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं चाहते एक दूसरे का। तो वो कहते हैं पर हम वफादारी का दावा क्यों करें कि मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा या तुम मेरे साथ वफादार रहोगी, हम ये दावा भी क्यों करें। और वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, ये जो लफ्ज है ना, मोहब्बत, इश्क, वफा, बेवफाई, इन लफ्जों का पीछा इंसान एक उम्र तक करता है, एक तजुर्बे तक करता है। जब इंसान को वो तजुर्बा हो जाता है तो वो इन लफ्जों का पीछा करना बंद कर देता है। मैंने कितने लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि अब हमें सिर्फ अच्छा सा लड़का या लड़की देख के सेटल होना है। वो मोहब्बत जैसे लफ्जों से उकता चुके हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ फेस कर चुके होते हैं लाइफ में। तो तब हम ये चाहते हैं कि वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, ये बहुत छोटे वर्ड हैं, हम इन लफ्जों का पीछा नहीं करना चाहते। आगे सुने, सुना दे असमते मरियम का किस्सा, पर अब इस बा को वा क्यों करें हम, जुलेखा ए अजीजा, बात ये है भला घाटे का सौदा क्यों करें हम। अब जॉन साहब कहते हैं कि तुम मुझे असमत मरियम का किस्सा सुना दो कि मरियम कितनी प्योर थी, कितनी ब्यूटीफुल सोल थी। उसने जीसस को जब बर्थ दिया था तो वो मैरिड नहीं थी और वो प्योर गर्ल थी। तुम मुझे कोई भी उसका किस्सा सुनाओ, या तुम मुझे जुलेखा की मोहब्बत के किस्से सुनाओ कि कैसे जुलेखा को एक मिस्र में एक यूसुफ नाम के लड़के से प्यार हो गया था। जॉन साहब कहते हैं कि असमत मरियम भी अपनी जगह पे ठीक है और जुलेखा की मोहब्बत भी अपनी जगह पे ठीक है, पर मेरी जुलेखा तुम समझो, अब हम इस मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहते, अब हम एक नया रिश्ता पैदा नहीं करना चाहते। आगे सुनो, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम, किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इरफा क्यों करें हम। जॉन साहब कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी ही तमन्ना क्यों करो कि मुझे जॉन मिलने चाहिए, और मैं सिर्फ तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करूं। हम दोनों एक दूसरे से क्यों बंधे रहे। और जब हमने एक मोमेंट में ये डिसाइड किया था कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है, और हमने उसी लम्हे में ये अहद किया था, ये प्रॉमिस किया था एक दूसरे से साथ रहने का, तो क्या अब हम उस मोमेंट का जो खामियाजा है, जो उस मोमेंट का डिसएडवांटेज है, वो पूरी उम्र भरते रहेंगे। मैं पूरी उम्र उसी को लेके बैठा रहूंगा कि मैंने एक अपने वीक मूवमेंट में इनसे मोहब्बत का अहद कर दिया था, तो अब मुझे उम्र भर निभाना पड़ेगा। जॉन साहब बहुत ही सच्चे शायर हैं, सच्चे इंसान हैं। वो जानते हैं मोहब्बत के बारे में, इंसानों के बारे में, रिश्तों के बारे में। तो इसमें वो सच बता रहे हैं कि मैंने किसी मोमेंट पे तुम्हारे साथ अहद कर लिया होगा मोहब्बत का, पर मैं सारी उम्र
अपने उस एक अहद को नहीं दे सकता, उस एक वादे को ताउम्र नहीं निभा सकता। आगे सुने, उठाकर क्यों ना फेंके सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करे हम। एक्चुअली में ना ये उस दौर में लिखी गई कविता है जब कोई इंसान बहुत ही डिप्रेशन में होता है और वो सारी चीजों को तोड़ फोड़ करना चाहता है, अपने आसपास की चीजों को, लोगों को, रिश्तों को तोड़ना चाहता है। वो कहते हैं कि फकत मैं कमरों में टहला ही क्यों करूं। ऐसे मोमेंट हम सबकी लाइफ में आते हैं जब हम बहुत वीक होते हैं, हम वनरेबल फील करते हैं। जैसे उन्होंने वो भी इजहार किया है कि एक मोमेंट पे मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत थी पर आज मैं वो कनेक्ट फील नहीं करता हूं, कॉज नथिंग इज परमानेंट। हर चीज का बदलना नियम है। अगर मोहब्बत है ना, वो भी अपने रूप बदलती है। ऐसा नहीं है कि जैसी मुझे आज है किसी से वैसी मुझे कल रहेगी, वैसी मुझे परसों रहेगी। इवन अगर मैं बात करूं मेरे जो माँ बाप से मेरी मोहब्बत है, उनसे जो मेरा प्रेम है, मेरे भाई से जो मेरी मोहब्बत है, जो मुझे उससे प्रेम है, वो भी कंडीशनल है और उसमें भी चेंज आएगा। वक्त के साथ साथ हर रिश्ते में बदलाव आता है और जॉन साहब उसी बदलाव से भागना चाहते हैं। वो खुद को ना सामने वाले को हर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी रिश्ते में बंधे ही क्यों जब हमें पता है कि इन फ्यूचर जाकर ये सारी चीजें होंगी। आगे सुने, जो एक नस्ले फरमाया को पहुंचे ऐसा सरमाया इकट्ठा क्यों करें हम। ये तो मैं भी मानती हूँ कि हम जो धन इकट्ठा करते हैं, लाइफ भर सेविंग्स करते हैं बच्चों के लिए, औलाद के लिए, तो जॉन साहब कहते हैं कि अगर वो धन उस नस्ल को पहुंचेगा जो फरमाबरदार नहीं है, वो उड़ा देगी मेरे पैसे, तो मैं क्यों सरमाया इकट्ठा करूं उनके लिए। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। हैं बशिंदे इसी बस्ती के हम भी, तो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। दोनों ही शायरों, दोनों ही अशारों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक में जॉन साहब कह रहे हैं कि जब दुनिया को हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों दुनिया की परवाह करें। एक्चुअली में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को रिश्तों के नाम इसलिए चाहिए होते हैं टू फील सेफ, ताकि वो लोगों में बता सकें कि हमारा क्या रिश्ता है। पर मैंने ये अनुभव किया है कि जिन रिश्तों के नाम नहीं होते वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं। कि जब दुनिया को हमारी परवाह नहीं है तो हम दुनिया की परवाह में क्यों बंधे रिश्तों में कि हमें एक नाम देना है। आगे और जॉन साहब ये कह रहे हैं कि जब इस दुनिया में मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो धोखे होते हैं, बेवफाइयां होती हैं, लोग छोड़ जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, नथिंग इज परमानेंट, बुरे हैं, अच्छे हैं, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। तो जॉन साहब कहते हैं मैं भी इसी दुनिया का बाशिंदा हूं, तो मैं खुद पर भी कैसे भरोसा करूं कि मैं बहुत ही अच्छा रहूंगा। मुझ में भी खामियां हैं, मैं भी गलतियां करता हूं, मैं भी इंसान हूं। चबा लें क्यों ना खुद ही अपना ढांचा, तुम्हें रातिब मुहैया क्यों करें हम। जॉन रातिब होता है कि जब हम आफ्टर डेथ बॉडी को डोनेट करते हैं टू स्टूडेंट्स, या हम हॉस्पिटल्स में डोनेट करते हैं ताकि जो कोई डॉक्टर्स हैं वो कुछ कर पाए, हमारी बॉडी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो जॉन साहब कह रहे हैं कि मैं क्यों मेडिकल साइंस को अपनी बॉडी दूं, मैं क्यों उनको अपना जो ढांचा है वो प्रोवाइड करूं, मैं खुद ही अपनी हड्डियां चबा करके खुद को खा जाऊंगा, खुद को खत्म कर दूंगा। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, जमी का बोझ हल्का क्यों करें हम। जॉन साहब यहाँ पे तंज कस रहे हैं। मेरा भी ये मानना है और कि जिन लोगों का जमीर मर चुका होता है ना, जो सत्य से बहुत दूर होते हैं, वो मरे ही होते हैं, तो उनकी जो लाशें हैं वो जमीन पर पड़ी रहने दो। हम क्यों उनको जिंदा करें, हम क्यों उन्हें बताएं कि सच क्या है, हम क्यों उन्हें बताएं कि गलत क्या है, सही क्या, हम उनके जमीर को क्यों जिंदा करें। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो, पड़ी हैं तो हम जमीन का बोझ क्यों हल्का करें। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। कारे मसीहा से मतलब जो जीसस क्राइस्ट लोग कहते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दा इंसानों को जिंदा कर देते थे, तो जॉन साहब कहते हैं कि ये तो मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ पर मैं क्यों बात करूं जीसस क्राइस्ट की जो मुर्दा इंसानों को जिंदा कर दे। जैसे कोई इंसान कह रहा हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और मेरी मोहब्बत तुम्हें नई जिंदगी दे देगी। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग जो ये ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं। तो जॉन साहब कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, एक बार मर गया तो मर गया,
मैं क्यों बिलीव करूं कि जो जीसस क्राइस्ट है वो मुझे तीसरे दिन फिर से जिंदा कर देंगे और तुम्हारी मोहब्बत मुझे नई जिंदगी दे देगी। तो वो अपनी बात पे कायम है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। थैंक यू for watching this, and please like, share and subscribe my YouTube channel and my Insta also, or thank you.